वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, कल तक हमने हार्डवेयर डिवाइसेस पढ़ा, आउटपुट और उसके साथ साथ इनपुट भी हमने कंप्लीट किया है। आज की जो एक हार्डवेयर डिवाइस है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसमें पहले नंबर पे यानी मदरबोर्ड आता है। चलिए मदरबोर्ड के रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं। और ये वीडियो भी जो है वो छोटा ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। पहले आपको ये यहाँ पे क्लियर करूँगा कि जो हमने आज तक जो भी लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है उनका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप हासिल कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी, वहाँ से आप जो है वो हासिल कर सकते हो पीडीएफ। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सो मदरबोर्ड को जो है वो ऑल्सो रेफर्ड एज, बहुत सारे नामों से इसे जो है वो जाना जाता है मदरबोर्ड को। कौन कौन से नामों से इसे जाना जाता है आप इसको याद रख लीजिएगा। एमबीबी से कहा जाता है, मेन बोर्ड भी कहा जाता है, मोबो भी कहा जाता है, एमओबीडी भी कहा जाता है, ब्लैक प्लान बोर्ड भी कहा जाता है, बेस बोर्ड भी कहा जाता है, मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, प्लानर बोर्ड भी कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, और लॉजिक बोर्ड। द मदर बोर्ड इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी इज द बिगेस्ट बोर्ड इन कंप्यूटर। यानी मदरबोर्ड जो है वो बिगेस्ट बोर्ड होता है कंप्यूटर में। आपने देखा होगा जब भी आपके पास कोई पुराना रेडियो या टेलीविज़न होगा, आपने वो देखा होगा इस तरह से बना हुआ होता है, उसमें छोटे छोटे से पार्ट्स लगे हुए होते, गोल टाइप की, जो है वो ड्रम जैसे छोटे, लेकिन उसमें जो है वो लाइन्स भी खींची हुई होती है ऐसे, इसमें ऐसे इस तरह से। सो वो मदरबोर्ड होता है। अब फंक्शंस ऑफ मदरबोर्ड हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। द मदरबोर्ड एक्ट्स एज द सेंट्रल बैकबोन ऑफ ए कंप्यूटर ऑन विच अदर मॉड्यूलर पार्ट्स आर इंस्टॉल्ड, सच एज सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क। आप जब भी आप सपोज आप लैपटॉप चलाते हो, आपके पास लैपटॉप होगा, आपने जो है वो कनेक्ट किया, आपने कीबोर्ड कनेक्ट करना है लैपटॉप के साथ। सो जो बेसिकली ये कनेक्ट किसके साथ होता है, मदरबोर्ड के साथ होता है। हमें तो लगता है ये पोर्ट जैसा होता है कि हमने जो है वो कीबोर्ड को कनेक्ट किया, लेकिन कीबोर्ड कहाँ से किस पे कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड पे। या कोई भी हम लोग कोई चीज़ हम लोग गाना सुन रहे हैं मोबाइल पे, सो बेसिकली वो मदरबोर्ड पे जो है वो कनेक्ट होता है। इसी तरह से रैम सीपीयू, ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, इसमें ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच वेरियस एक्सपेंशन स्लॉट्स आर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये प्लेटफॉर्म यूज़ होता है। बाकी जैसे हमने जो स्लॉट्स होते हैं, यूएसबी केबल होता है या बाकी केबल्स होते हैं। मदरबोर्ड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट पावर टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। मदरबोर्ड ही ऐसा एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से बाकी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को पावर चला जाता है। और जो मैंने अभी आपको कहा कि जो मदरबोर्ड अगर आपने देखा होगा, पहले तो मदरबोर्ड बहुत बड़ा, उसके ऊपर जो गोल इस तरह से जो राउंड लगे हुए थे, उसके बावजूद भी इस तरह से एक जो है वो ऐसे लगाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे लगा हुआ होता है। बेसिकली वो एक सर्किट्स होते हैं, और बेसिकली वो सर्किट जो है वो सिग्नल्स पास करते हैं, वो सिग्नल्स पास करते हैं बस के थ्रू। इंस्ट्रक्शंस एंड सिग्नल्स ऑन मदरबोर्ड और मूव्ड बाय दिस बस, उसे बस कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो। बसेस आर द सर्किट्स ऑन द मदरबोर्ड, ये एक सर्किट होते हैं दैट कनेक्ट सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स, और ये कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं सीपीयू को। उसके बाद ये था प्रोसेसिंग डिवाइस। इस प्रोसेसिंग डिवाइस में आज हमने जो है वो मदरबोर्ड को, यहाँ पे आपने पढ़ा, मदरबोर्ड को हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर हमने कंप्यूटर मेमोरी पढ़ना है। मेमोरी इज़ जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, बिल्कुल एक ह्यूमन ब्रेन की तरह है। उसी तरह से ये मेमोरी है जो स्टोर करती है डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को। द मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड मेमोरी सेल्स। मेमोरी जो है वो डिवाइड होती है लार्ज पार्ट्स में, नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में, जिसे कहा जाता है मेमोरी सेल्स। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी। जी हाँ, टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ मेमोरी में पहले आता है मैन मेमोरी, प्रिंसिपल मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज या प्रिंसिपल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ये चार टाइप्स है। उसके बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी या बैकअप स्टोरेज। पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या जो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी, प्रिंसिपल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेंगे पहले। प्राइमरी मेमोरी जो है वो, प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स डाटा फॉर होल्ड्स डाटा
holds those data and instructions on which the computer is currently working. It is generally made up of semiconductor device. Basically आपको ये याद रखना है कि जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में ये तो दो टाइप्स के हैं, लेकिन कंप्यूटर को अगर काम करना होगा, लेकिन किसी कोई ना कोई डिवाइस ऐसी होगी जिसको होल्ड करना है डाटा, तो वो डिवाइस है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन सा पार्ट? रैम पार्ट। क्योंकि कंप्यूटर और सीपीयू की जो मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी है, यानी कहाँ से वो हासिल करता है डाटा? एक्सेसिबल टू मेमोरी, एक्सेसिबल टू सीपीयू इज रैम। हम आगे भी पढ़ लेंगे, फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। इसके दो टाइप्स है प्राइमरी मेमोरी के। रैम, रैम बेसिकली सीपीयू की अपनी मेमोरी, अगर हम कहेंगे ना कहाँ से हासिल करता है सीपीयू डाटा, दैट इज रैम, रैम से। रोम से हासिल नहीं करता है, रोम से हासिल नहीं करते, बल्कि रैम, रैम से करता है, रोम से नहीं करता है। चलिए, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ टेम्पररी मेमोरी। ये बिल्कुल टेम्पररी मेमोरी है, ये कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं होती है। ये वोलेटाइल इन नेचर है। पावर चला जाता है तो ये भी गायब होती है, ये मेमोरी भी, इससे भी इरेज होता है डाटा तमाम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मैंने आपको कहा अगर कंप्यूटर काम करता है किसी भी मेमोरी पे, वो रैम पे काम करता है। रैम पे इसलिए काम करता है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर चलाते हो, और कंप्यूटर चलाते हुए आपको डाट आपका जो बेसिकली जो स्टोर होता है कहीं पे डाटा, कहीं पे तो स्टोर होगा डाटा, वो रैम पे स्टोर होता है। सीपीयू वो डाटा को कहाँ से, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो सीपीयू रैम से वो डाटा उठा के लाता है। इट इज़ रीड राइट मेमोरी। अब रीड राइट मेमोरी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग, रीड का मतलब है हम लोग डाटा को यूज़ करते हैं, और राइट का मतलब है, देखिएगा, टू मेक चेंजेस, हम डाटा को चेंज कर सकते, टू डिलीट द डाटा, टू शेयर द डाटा, हम डाटा को शेयर भी कर सकते, टू मॉडिफाई द डाटा। चलिए, उसके बाद इज सुन एज द मशीन इज स्विचड ऑफ डाटा गेट्स इरेज्ड, जैसे अभी हमने आपको कहा, ये वोलेटाइल इन नेचर है, पावर चला गया डाटा भी गायब होता है। डाटा इन रैम कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। ऐसा नहीं है कि जो डाटा जो है वो रैम में सिक्वेंशली एक्सेस किया जाएगा, नहीं, कोई भी आके उठा सकता है और किसी तरह से भी उठ सकता है ये। उसके बाद फिर टू टाइप्स ऑफ रैम के अपने दो टाइप्स है, एक है एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैम, और डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम का मतलब है जो चेंज होती है, स्टैटिक रैम का मतलब हो गया जो एक जगह पे रहती है। पहले हम लोग स्टैटिक रैम ही पढ़ लेते हैं। The word static indicates that memory retains its content as long as power is being supplied. However, data is lost when power gets down. अगर पावर चला जाता है तो ये जो है इरेज होता है डाटा। चलिए, ये भी सेम ही है। हाउएवर द डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर गेट्स डाउन ड्यू टू वोलेटाइल नेचर, क्योंकि ये वोलेटाइल है, स्विच ऑफ हो गया एक बार, यानी पावर चला गया, डाटा भी चला जाता है। एस रैम चिप्स आर यू एस रैम चिप्स यूज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स एंड नंबर नो कैपेसिटर्स। सिर्फ ट्रांजिस्टर्स होते और कैपेसिटर्स इसमें नहीं लगे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे। एस आर एम जो है वो, एस रैम जो स्टैटिक रैम है, नीड नॉट टू बी रिफ्रेशड रेगुलर बेसिस, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ डी रैम को होती है। डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस रैम, लॉन्ग लाइफ है इसकी, नोट, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, फास्टर होते दैन डी रैम से। यूज़ ऑफ यूज्ड है कैश मेमोरी, इसमें कैश मेमोरी भी हासिल होती है। कैश मेमोरी कहाँ से आती है? रैम से आती है। लार्ज साइज एक्सपेंसिव हाई पावर कंजप्शन। उसके बाद फिर डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेशड, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम इज चीप एंड स्मॉल, ऑल डी रैम्स आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स। जो डी रैम है वो मेमोरी सेल्स से बने हुए होते हैं, और एस रैम जो है वो ट्रांजिस्टर से बने हुए होते हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ वन कैपेसिटर, जिसमें एक कैपेसिटर होता है, एंड वन ट्रांजिस्टर। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी रैम, शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम, शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम होती है इसकी, ऑलवेज इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। ये स्लोअर होता है देन स्टैटिक रैम से, और उससे भी स्मॉल इन साइज होता है, लेस एक्सपेंसिव। उसके बाद फिर एक रैम के बीच में मैंने अभी आपको यहाँ पे कहा कि कैश मेमोरी भी होती है। यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कैश मेमोरी भी होती है, ये वाली कैश मेमोरी। ये होती क्या है बेसिकली, देखिएगा, ये कैश मेमोरी एक मेमोरी विच इज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन सीपीयू एंड रैम। अभी जैसे हमने शुरुआत में आपको कहा कि ये मान लो सीपीयू है, सीपीयू, उसके बाद ये यहाँ पे रैम है। सीपीयू को डाटा हासिल करना है कहाँ से? रैम से, क्योंकि
क्योंकि जो भी डाटा हासिल होता है सीपीयू को एक्सेसिबल कौन सी रैम से एक्सेस करता है डाटा, लेकिन सीपीयू को पता है कि ये बेसिकली रैम का ही पार्ट है, एस रैम का ही पार्ट है कैश मेमोरी। सीपीयू को पता है कि मुझे यहाँ जाने में टाइम लगेगा, वो यहीं से आता है, यहाँ से लाता है, कहाँ से, कैश मेमोरी से डाटा को लाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है फास्टर होती है ये। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखा है। बेसिकली कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी से फास्टर होती है। इट स्टोर्स डाटा फॉर टेम्परेरी यूज़, ये टेम्परेरी यूज़ के लिए डाटा को ऑलरेडी स्टोर करती है। इट कंज्यूमर्स लेस एक्सेस टाइम, इसमें लेस एक्सेस टाइम लगता है। चलिए, और कैश मेमोरी जो है वो फास्टर होती है। देखिए, कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन रैम रोम बट स्लोअर देन रजिस्टर्स। ये रैम रैम और रोम से फास्ट है बट रजिस्टर्स से स्लो है। सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।